हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। और न्यूमोथोरैक्स का जो बेसिक्स था, क्या न्यूमोथोरैक्स क्या होता है और उसके जो टाइप्स थे, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स और हमारा था लास्ट टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो हमने उसका बेसिक्स और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स को पहले लेक्चर में हमने अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है और न्यूमोथोरैक्स का बेसिक्स अभी नहीं जानते हैं तो आप पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो पार्ट था इसका, वो था हमारा ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। तो आज हम जानेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स के बारे में। तो ट्रॉमा का मतलब होता है हमारा इंजरी या चोट, किसी वजह से चोट लगना या इंजरी होना। तो अगर किसी चोट लगने की वजह से या इंजरी होने की वजह से अगर हमारा प्लूरा में, ये हमारी विसरल प्लूरा है इनर साइड में, और ये हमारी पैराइटल प्लूरा है। हमें पता था जो बाहर वाली है वो भी पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली विसरल प्लूरा, और ये बीच में प्लूरल स्पेस है। और इस अगर प्लूरल स्पेस के अंदर एयर की एंट्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। ये हमने बेसिक्स पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, और आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। तो अगर किसी ट्रॉमा की वजह से या चोट लग किसी ट्रॉमा की वजह से या चोट लगने की वजह से हमारा इस प्लूरा के अंदर क्या है, एयर एंटर कर जाए या एयर भर जाए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। और ये जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स होता है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है हमारा आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स होता है, और दूसरा है हमारा नॉन आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। तो पहले हम जानते हैं आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। देखिए, अगर लंग की जो प्लूरा है उसमें जो होने वाली इंजरी है, अगर वो इंजरी किसी मेडिकल प्रोसीजर को करते समय अगर हो जाती है और उसके वजह से न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। क्या बोला मैंने? अगर प्लूरा में इंजरी हुई और वो इंजरी किस वजह से हो रही है, हमारी किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को करते समय, ठीक है। हो सकता है हम पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, ठीक है। सीपीआर हम जैसे पेशेंट को दे रहे हैं और सीपीआर देते टाइम अगर हमने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो हो सकता है उस प्रेशर की वजह से हमारा रिब्स टूट जाए, और रिब्स, यहाँ मान लीजिए रिब्स है, ये रिब्स आगे लगी हैं और हो सकता है कि फ्रैक्चर कर जाए और टूट के हमारी प्लूरा में धंस जाए, उसके वजह से हमारे न्यूमोथोरैक्स हो जाए। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स में। तो पहली कंडीशन हमारी जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स में, वो है हमारा सीपीआर। तो सीपीआर देते टाइम भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसके बाद है हमारा दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन। देखिए, जब पेशेंट रिस्पिरेटरी फेलियर में जाता है और खुद से वो सांस नहीं ले पाता है, रिस्पिरेशन नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में हम जानते हैं कि पेशेंट को हम क्या करते हैं, आईसीयू में ले जाते हैं और उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक पेशेंट है रिस्पिरेटरी फेलियर में, उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला और यहाँ पे हमने ट्रैकिया में ट्यूब डाल दी, उससे हम इसमें एयर जा रही है, एयर, ठीक है, एयर एंटर कर गई इसके अंदर। तो अगर इसका जो प्रेशर होता है, इसमें मेंटेन करना पड़ता है कितना हमें प्रेशर देना है। तो अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो उस ज्यादा प्रेशर की वजह से कई बार क्या होता है, हमारा ये डैमेज कर जाता है हमारा एल्वेलाई, और ये प्लूरा भी हमारी डैमेज कर जाती है, फट जाती है, और इस प्रेशर की वजह से ये फटेगी, डैमेज होगी, इस वजह से हमारा एयर जो है वो प्लूरा में चली जाती है। तो उसके वजह से हमारा न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाता है। तो सीपीआर मोस्ट कॉमन है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। फिर है प्लूरल बायोप्सी। देखिए, हमने प्लूरल फ्यूजन वगैरह में पढ़ा था कि प्लूरा में हमारा फ्लूइड जमा हो जा रहा था, फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा था, किसी भी डिजीज कंडीशन में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन मैंने बताई थी। तो इस डिजीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लूरा के लास्ट में बायोप्सी करते हैं, एक टुकड़ा छोटा सा हम प्लूरा का निकाल लेते हैं। तो जब हम प्लूरल बायोप्सी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी होता है कि हमने छोटा सा टुकड़ा निकाला तो उसकी वजह से इंजरी हुई यहाँ पे, और एयर घुस गई हमारी इसमें प्लूरा में, तो उस वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो प्लूरल बायोप्सी की वजह से हो सकता है, थोरोसेंटेसिस की वजह से हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स में मैंने आपको बताया था, जब इसमें फ्लूइड बढ़ जाता है इसके प्लूरा में, मान लो जब फ्लूइड इसके अंदर बढ़ जाता है, प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह मैंने आपको बताया था, तो इसमें जब फ्लूइड बढ़ता है तो इसके हम फ्लूइड की हम जांच करते हैं कि क्या डिजीज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निडल डालते हैं
और नीडल के थ्रू एस्पिरेशन करते हैं, फ्लूइड को निकालते हैं। जब हम इसके अंदर नीडल इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पे इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए, और उस वजह से भी एयर अंदर एंटर कर सकती है। तो थोरोसेंटेसिस के वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा न्यूमोथोरैक्स डेवलप कर सकता है। उसके बाद है हमारा सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। जब हम सेंट्रल लाइन डालते हैं पेशेंट को, तो उस वजह से भी जब हम सेंट्रल लाइन डालते हैं तो प्लूरा क्या है, हमारी रप्चर कर जाती है और उसमें एयर एंटर कर जाती है। तो इस वजह से हमारा न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो ये जो न्यूमोथोरैक्स होगा, जो मेडिकल प्रोसीजर के समय करते टाइम अगर डेवलप हो रहा है, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। इसके अलावा दूसरा है हमारा नॉन हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। अब इसके अलावा जो भी होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कार एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके चेस्ट पे चोट लगी, रिब्स फ्रैक्चर करी और अंदर घुस गए, उस वजह से हमारी प्लूरा में इंजरी हो सकती है। कोई स्टेप वुंड इंजरी हुई, किसी ने कोई वेपन लिया, धारदार चाकू लिया, कोई ब्लेड लिया, कुछ भी लिया, घुसा दिया, यहाँ पे मार दिया, तो उस वजह से जो हमारा इंजरी होगी, उस वजह से हो सकता है। किसी बुलेट से किसी ने गोली चला दी किसी के ऊपर, उस इंजरी से हो सकता है। मतलब मेडिकल प्रोसीजर को छोड़कर जितनी भी इंजरी होंगी जिसकी वजह से प्लूरा में इंजरी हो जाए और उससे न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाए, वो होगा नॉन हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स में। तो एक बहुत छोटा सा पार्ट था इसका, ये जो हमने पढ़ लिया है इसको, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा है। इसमें ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स दो टाइप, एक हाइड्रोजेनिक और एक नॉन हाइड्रोजेनिक। हाइड्रोजेनिक में मेडिकल प्रोसीजर आएंगे और इसमें नॉन मेडिकल जो भी चीजें होंगी, कोई बुलेट इंजरी हो गई, ब्लंट ट्रामा हो गया, उसकी वजह से जो न्यूमोथोरैक्स डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं हम नॉन हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, तो हमने स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स पहले लेक्चर में पढ़ा और सेकंड में हमने ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स जान लिया। और हम एक और तरीके से न्यूमोथोरैक्स को डिवाइड करते हैं, वो है हमारा ओपन न्यूमोथोरैक्स और क्लोज न्यूमोथोरैक्स। तो आई थिंक मैं इसके बाद क्लोज और ओपन न्यूमोथोरैक्स के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है हमारा क्या, वो है हमारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग लेक्चर बनाऊं, ना कि उसको ओपन क्लोज और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मैं शायद थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन उसके लिए एक अलग से एक लेक्चर मैं बनाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।